अब मत कहना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। कब तक कहेंगे आप? अब वीडियो को देखिए, सीखिए और अब कहिए कि मुझे इंग्लिश आती है। मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ। आप कब तक भागेंगे? इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। हर वीडियोस को देखिए, रोज़ देखिए, आप हर दिन नया नया सीखते जाएंगे। चलिए, आज का वर्ड है लैक। क्या आप इतना बोल नहीं सकते? लैक। लैक का मतलब होता है कमी। बोलिए मेरे साथ, लैक। लैक। नाउन यहाँ पर दिया है, नाउन है। नाउन का मतलब ये एक हो सकता है और अधिक हो सकता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। नहीं समझ आ रहा है तो इसे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, कंटिन्यू देखिए। यहाँ पर लिखा द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग और नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग। हिंदी आप देख लीजिए पहले। किसी वस्तु का भाव या कमी या फिर पर्याप्त मात्रा में न होना। यही कहा गया ना कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसी को तो आप कमी बोलते हैं ना, अभाव बोलते हैं। तो उसी को तो इंग्लिश में कहा गया लैक। तो अब आप कह सकते हैं मुझे मेरे पास कमी है, तो आप कहें ना मेरे पास लैक है इसका। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है ना, अ लैक ऑफ फूड। अ लैक ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ? भोजन की कमी। बोलिए तो एक बार मेरे साथ, अ लैक ऑफ फूड। फूड का मतलब तो आप जानते हैं ना, भोजन। ऑफ का मतलब तो क्या होता है, लैक का मतलब आप जान गए, कमी। अ लैक ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी। बोलिए मेरे साथ, अ लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी। तो अब यहाँ पर आगे लिखा कि फोर्स्ड। अब भोजन की कमी किसी ऊपर फोर्स करता है। फोर्स का मतलब क्या होता है? दबाव डालना, या फिर आप कह सकते हैं मजबूर करना। ठीक है, तो यही तो यहाँ पर लिखा गया कि अ लैक ऑफ फूड फोर्स्ड, माने भोजन की कमी ने मजबूर किया। किससे? मैनी पीपल, बहुत से लोगों को। पीपल का मतलब होता है लोग। तो यही तो कहा गया यहाँ पर कि भोजन की कमी ने बहुत लोगों को मजबूर किया कहीं, या फिर उन पर दबाव डाला कहीं। फोर्स का मतलब दबाव भी डालना होता है। सेंस वही है, मजबूर किया क्या करने के लिए? टू लीव देयर होम। लीव का मतलब होता है छोड़ना। देयर का मतलब होता है उनका। होम का मतलब तो आप जानते हैं, घर। टू लीव देयर होम, उनकी घरों को छोड़ने के लिए। ठीक है, टू लीव देयर होम्स, उनकी घरों को छोड़ने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे। हिंदी यहाँ पर एक बार देखिए। भोजन की कमी ने कई लोगों को, वही बहुत से लोगों को, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। यही तो आपने इंग्लिश में कहा। तो एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, अ लैक ऑफ फूड फोर्स्ड मैनी पीपल टू लीव देयर होम्स। अ लैक ऑफ फूड फोर्स्ड मैनी पीपल टू लीव देयर होम्स। कठिन लग रहा? घबराइए नहीं, अपने आप को दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, बने रहिए। आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। ये आप खुद देख लीजिएगा, बहुत सी बातें आप सीखेंगे। और अगर आपको कठिन लग रहा है तो इसलिए माय फ्रेंड, तो हो सकता है कि आप नए हैं, आपने अभी अभी शुरू किया होगा। तो इसलिए बने रहिए, घबराइए नहीं, हर वीडियोस को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था नाउन। पहले हमने देखा लैक जो है एक नाउन है। नाउन का मतलब लैक का लैक से भी हो जाएगा, माने एक है तो दो हो सकता है, दो है तो तीन हो सकता है, इस तरह से। पर ये वर्ब भी है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, माने कमी होना। वहाँ पर जो आपने देखा वो है कमी, अभाव। अब वर्ब का मतलब होता है कमी होना, आवश्यकता से कम होना, इस तरह से। ठीक है, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि घबराइए नहीं, बस देखते रहिए। यहाँ पर लेक है, ये नाउन कहा गया। पहले आपने देखा नाउन है तो लेक का लेक्स हो जाएगा, माने एक है तो अधिक भी हो सकता है। इस तरह से दो फॉर्म है नाउन के, कह सकते हैं। पर वर्ब अगर ये वर्ब भी है, माने क्रिया भी है, तो इसके 5 फॉर्म भी होंगे। लेक है, लेक्ड है, आप देख रहे हैं ना, लैक,
लेग्ड, लेग्ड, फिर लेग्स, लेगिंग। इस तरह से इसके 5। और आप जानते हैं कि हर क्रिया का 5 फॉर्म होता है, ठीक है। जैसा कि इसका है ना, लेग, लेग्ड, लेग्ड, लेग्स, लेगिंग। आगे बढ़े, यहाँ पर लिखा कि टू हैव नन और नॉट इनफ ऑफ समथिंग। नन का मतलब होता है कुछ भी ना होना। यहाँ पर हैव का मतलब होता है रखना, पास होना। तो हैव नन कहें तो कुछ भी नहीं, माने कुछ भी ना रखना। टू हैव नन माने कुछ भी ना रखना, या फिर नॉट इनफ ऑफ समथिंग माने किसी चीज़ का पर्याप्त ना होना। इसी को हिंदी में लिखा कुछ बिल्कुल ना होना या आवश्यकता से कम होना। आगे देख लीजिए यहाँ पर, शी सीम्स टू लैक द विल टू सक्सीड। हिंदी पहले देखिए, ऐसा लगता है कि उसमें सफल होने की इच्छा शक्ति कमी है। सफल होने की इच्छा शक्ति की कमी है। क्या? ऐसा लगता है कि उसमें सफल होने की इच्छा शक्ति की कमी है। तो इसी को तो इंग्लिश में लिखा गया सी सिम्स। सिम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। आप जानते हैं? नहीं जानते तो याद कर लीजिए। सी का मतलब होता है वह, सिम से का मतलब हो गया लगना। तो सी सिम्स उस वह लगती है या फिर वह प्रतीत होती है। कैसा लगती है? टू लेक माने आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है कि उसके पास कमी है। किस चीज़ की? विल की। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है। क्या बोलेंगे इच्छा शक्ति को? विल। तो इसी को कहा गया कि सी सिम्स वह ऐसा लग रही है जैसा कि वह ऐसा लगती है जैसे कि उसके पास इच्छा शक्ति की कमी है। पर किस चीज़ की इच्छा शक्ति? टू सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो सफल होने की जो इच्छा शक्ति है उसके पास कमी है, वह ऐसा लग रही है, या फिर आप कह सकते हैं वह ऐसा लगती है। एक बार मेरे साथ बोलिए, सी सिम्स टू लैक द विल टू सक्सीड। सी सिम्स टू लैक द विल टू सक्सीड। ऐसा लगता है कि उसमें सफल होने की इच्छा शक्ति की कमी है। यही तो यहाँ पर कहा गया। तो चलिए, ये थोड़ा बोरिंग लगा होगा, हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपने डेफिनेशन देखा। कल आप देखेंगे इसका पूरा डिटेल, माने किस तरह से ये वाक्य में यूज होता है, और वो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा। क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर नाउन, वर्ब, ये सब चीज़ें पढ़ते तो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है। पर कल आप देखेंगे पूरा सेंटेंस कि लेक से कैसे बात किया जाता है, लेक वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है, इस तरह से। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद पढ़िए, और जैसे आपके पास समय मिलता है तो इसे 1-2 बार ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुने। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे।